विज्ञान पौधों को जानिए। पौधों के बारे में हमने पढ़ा था कल और उससे पहले कि पौधे विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ पौधे छोटे होते हैं जो कि शायद आपके बराबर के होते होंगे, कुछ पौधे उससे बड़े होते हैं और कुछ पौधे अत्यधिक बड़े होते हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था, इनको क्या कहते हैं? शाख, झाड़ी और वृक्ष। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था लताएं किसे कहते हैं, जिसका तना अत्यधिक पतला होता है, जो अपने सहारे से खड़ी नहीं हो सकती हैं। उनको क्या कहते, वो क्या कहलाती है? विसर्पी लताएं कहलाती है। आपको याद रखना है, ये आपके क्वेश्चंस आएंगे। और जो जमीन में बिछी हुई रहती है, कैसी रहती है? वो जमीन में बिछी हुई रहती है। और दूसरी होती है आरोही लताएं। कौन सी होती है दूसरी? आरोही लताएं या आरोही वृक्ष, जो कि स्वयं अपने तने पर खड़े नहीं रहते और क्या करते हैं? वो दूसरों के सहारे से खड़े होते हैं। जैसे कोई पहाड़ पास में, जैसे नीम का पेड़ है, उसके पास में अगर वो उग रहा है तो वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे नीम की लोहे, तुमने घरों में मनी प्लांट देखा होगा। मनी प्लांट का भी क्या होता है? आरोही पौधा होता है, जो कि दूसरे पास में जो कोई वृक्ष होता है उसके सहारे से चलता है, या फिर हम रस्सी की सहायता से वह ऊपर बढ़ता है। तो आपने अपने घरों में ये देखे होंगे। फिर हमने देखा तने का क्या कार्य है। तना क्या करता है? पौधों के विभिन्न भागों तक जल और अन्य खनिज लवण पहुंचाने का कार्य करता है। फिर हमने कल पत्तियों के बारे में बताया था। पत्तियां कैसी होती है? हरी होती है, हरे रंग की होती है। उस पत्तियों के बारे में बताया था कि बीच में ये क्या होता है? पत्ती होती है, इसमें ये शिराएं होती है, और जाली का रूपी जो होता है इसको जाली का शिरा विन्यास कहते हैं। और कई पत्तियों में शिराएं कैसी होती हैं? समानांतर होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? समानांतर शिराएं कहते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे और पत्तियों का क्या कार्य है, तब हम इसको एक उससे समझेंगे कि तुमने देखा होगा पत्तियों के ऊपर कई बार छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती है। देखी है तुमने? बूंदें दिखाई देती हैं। या फिर तुम्हारे घर में मम्मी सब्जियां लेकर के आती है, हरी सब्जियां, जैसे पालक है, मूली है, मेथी, चंदलिया, ये लेके आती है हरी सब्जियां। उनको पॉलीथीन के अंदर डाल करके रख देते हैं तो उसमें छोटी छोटी बूंदें हमें दिखाई देती हैं। वो बूंदें कहाँ से आती हैं? वो कैसे आती है? वो क्या करती है? पत्तियां जल को निकालने का कार्य करती है। जल क्या करती है? जल को छोड़ती है, तो पत्तियां वो उसके ऊपर आ जाती है। वो हमें ऐसे दिखाई नहीं देती। ऐसे पेड़ पौधों के ऊपर हमें जल की बूंदें दिखाई देती है, पत्तियों के ऊपर नहीं दिखाई देती है। इसको हम एक प्रयोग की सहायता से समझेंगे। हम एक गमला है जो कि धूप में हो, दिन के समय ये प्रयोग करके आपको देखना है। ये गमला है, गमले के ऊपर हम क्या करेंगे? इस पौधे के ऊपर हम पॉलीथीन की एक थैली बांध देंगे। ये क्या चीज़ है? पॉलीथीन की थैली बांधी हमने इसके ऊपर। तो हम थोड़ी देर बाद में 1 घंटे बाद देखेंगे कि इस पॉलीथीन की थैली के ऊपर कुछ बूंदें दिखाई दे रही है। ये बूंदें किस चीज़ की है? पानी की है। अर्थात ये क्या है? पत्तियाँ जल को छोड़ती हैं। पत्तियाँ क्या करती है? जल को छोड़ती है। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि इसके ऊपर पत्तियाँ वो बूंदें, पानी की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। ये बूंदें कहाँ से आई? हमने तो उसके ऊपर पानी छिड़का नहीं था। कहाँ से आई ये बूंदें? जल, पत्तियों ने क्या छोड़ा? जल को छोड़ा है। इस वजह से इसके ऊपर जल की बूंदें दिखाई देती हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद में इसको खोल करके हटा देना पॉलीथीन को। ये प्रयोग आप घर पे भी करके देख सकते हो। आपके घर में भी छोटे गमले होंगे तो उसके ऊपर पॉलीथीन की थैली बांध के देखना। थोड़ी देर बाद देखोगे तो उसके ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं। ये बूंदें किस चीज़ की है? ये बूंदें जल की है, जो कि पत्तियों के द्वारा छोड़ा गया है। जो पत्तियाँ जल को छोड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? वह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकली बूंदें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या कहलाती है? पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकली। जो अभी इस प्रयोग के द्वारा हमने देखा कि किसके रूप में निकली है? वाष्प के रूप में निकली है। इसको हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया
कहलाती है। इस प्रक्रम के दौरान पौधे बड़ी मात्रा में जल को छोड़ते हैं। ऐसे हमको पत्तियां जल को छोड़ती हुई दिखाई नहीं देती। इस प्रयोग के द्वारा ही हम देख सकते हैं कि पत्तियां जल को छोड़ती हैं। अब हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल व कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा भोजन बनाती है। पत्तियां क्या करती हैं? पौधे को भोजन प्रदान करती है, अर्थात पत्तियां भोजन बनाने का कार्य करती है। वह सूर्य के प्रकाश में जल और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है और ऑक्सीजन को छोड़ती है। जो वो ऑक्सीजन को छोड़ती है वही हम मनुष्य के लिए लाभदायक होती है। हम लोग उसको लेते हैं ऑक्सीजन, जो ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं वही हम लेते हैं। इसी तरह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। तो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड और हम क्या करते हैं, हम कौन सी गैस लेते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और पेड़ पौधे क्या कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, भोजन बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। ये आपके प्रश्न आ सकता है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जब सूर्य के प्रकाश से पत्तियां जल व कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाती हैं, इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। अच्छी तरह से आपको ये याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश में जल और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके भोजन बनाने का कार्य करती है। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब तने का कार्य हमने कल पढ़ा था। तना पत्ती को जल पहुंचाने का कार्य करता है। जो तना पत्तियों को जल पहुंचाता है, ये तना जो है पत्तियों को जल पहुंचाता है। इसी जल को वह ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा भोजन बनाती हैं। अब पत्ती का क्या कार्य? पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने में करती है। जो तना ये जल पत्तियों तक पहुंचाता है, तो ये पत्तियां क्या करती है? उसका उपयोग भोजन बनाने में काम में लेती हैं। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। ह्रास मतलब ये पत्तियां क्या छोड़ती है? जल को छोड़ती हैं। यही क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो आपको याद रखना है, ये प्रश्न आ सकता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसे कहते हैं? ये उसके अंदर ये आपको लिखना है।